नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। ऐसा क्या हो गया कि इस लड़की ने मास्टर डिग्री करके नौकरी नहीं किया, नहीं बनी मास्टर, नहीं बनी ऑफिसर, पशु प्रेम में बदल दिया जीवन का रास्ता। लखनऊ कैंट की लड़की कंचन पशु प्रेम में हो गई दीवानी। मास्टर डिग्री करने के बाद नहीं किया नौकरी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अभी तक आपने केवल लोगों के प्यार में लोगों को पागल होते सुना होगा, भगवान से प्यार में भक्त को पागल होते सुना होगा, लेकिन यह क्या, ऐसे आधुनिक युग में जहां करियर बनाने, पैसा कमाने के लिए लोग लगे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वहां पूरा सिस्टम बदल गया। ऐसे में जब कोई कुछ अलग करता है और समाज के लिए करता है, जिससे किसी का भला हो, उसके लिए कार्य करता है, तो खबर तो बनेगी ही। ऐसे लोगों को तो समाज में सम्मान मिलना ही चाहिए, और क्यों ना मिले। ऐसे काम जो कर रहे हैं ये लोग। आइए दिखाते हैं कंचन की कहानी, कंचन के जुबानी। अब आपको इस खबर देखने के बाद मन में क्या विचार आता है, क्या सोचते हैं आप अपने विचार को हमारे कमेंट में अवश्य लिखें और देखते रहे लखनऊ कैंट न्यूज 24। क्या शुभ नाम है मैडम आपका? सर मेरा कंचन। कंचन नाम है। इस जो है अभी आप आश्रम में हमें यहाँ मिली हैं, आप आश्रम में हैं, सेवा दे रही हैं डॉग को और गायों को। कैसे प्लान हो गया आपका, कैसे मन कर दिया? अभी तो बहुत कम उम्र है और अभी आप तो नौकरी करना चाहिए, समाज सेवा में कैसे लग गई, कैसे क्या हो गया प्लान? सर कोई ऐसा प्लान नहीं था, कोई ऐसी योजना बनाई नहीं थी मैंने कि मुझे जो है शेल्टर में जाना है और शेल्टर को चलाना है, पशु प्रेमी बन जाऊंगी। ये सब चीज़ें मतलब सिचुएशन बनती गई, परिस्थितियाँ बनती गई। मैं कैंट में रहती थी, हरा भरा क्षेत्र था, वहाँ पे सांप ज़्यादा निकलते थे। सांप का मैं रेस्क्यू करवा देती थी, लेकिन सांप से बचने के लिए जो मैंने रास्ता निकाला था, पशु से बचने के लिए पशु को ले आई, मैं एक बिल्ली ले आई सांप से बचने के लिए। वो बिल्ली अकेले मेरे साथ रहती थी 24 घंटे जी। अब जब साथ में वही रहती थी तो मैं उसको ऑब्जर्व करती थी। ऑब्जर्व करते करते उसको देखने लगी, उसका सुख दुख देखने लगी, उसकी भाषा को समझने लगी, उससे लगाव हो गया। पहले तो अपने बचाव के लिए लाई उसको स्वार्थ में, लेकिन रहते रहते मेरे अकेलेपन की वो साथी हो गई जी। तो उसका दर्द सुख दुख देखते देखते जो है समझने लगी। पशुओं की एक भाषा मुझे समझ में आने लगी, लगाव ऐसा था। फिर बाहर के कुत्ते, गली के कुत्ते, गली इस तरह से धीरे धीरे करते करते सारे पशुओं के प्रति जो है मेरा जो फीलिंग्स जो था वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी आपसे बात हो रही थी, आप जॉब के लिए बात हो रही थी, पढ़ाई आपने कितनी की है? सर एकेडमिक में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से, और मैंने बिजनेस लॉ भी किया था जी। तो जॉब के लिए ट्राई करना था, आपने जॉब के लिए भी ट्राई नहीं किया? सर मैं बिल्कुल तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे ये था कि जब मैं धीरे धीरे पशुओं के बीच में रहने लगी तो परिस्थितियाँ बदलती चली गई जी। मुझे यही समझ में आया कि ठीक है, पद और प्रतिष्ठा, सम्मान, सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी, लेकिन जो पशु है वो पूरी तरह से हमारे समाज में उपेक्षित है, नेग्लेक्टेड है जी। वहाँ तो गला काट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रॉट कंपटीशन, गला काट के आगे बढ़ जाइए। यहाँ कोई करने वाला नहीं होता है जी। बिरले लोग मिलते हैं यहाँ पे, रेयरली लोग मिलते हैं जो कितने दिन से कर रहे हो आप ये? सर मुझे साल भर हो गया। वैसे मैं रेस्क्यू करती थी, बच्चों को खिलाती थी, अपने आसपास के बच्चों को ट्रीटमेंट करवाती थी, लेकिन क्या होता है मैं 1 साल से यहाँ लग करके यहाँ पे पशुओं की जो है सेवा करती हूँ जी। अभी जो आप 1 साल से कर रही हैं, तो अभी कितना समय दे पाती हैं आप? सर मेरा इस समय जो है 24 घंटे का मैक्सिमम समय जाता है, मैक्सिमम। शादी हो गई है जी? शादी हो गई, हस्बैंड है साथ में? हाँ जी। तो क्या आपस में कैसे सामंजस्य बनता है भाई साहब, कैसे सामंजस्य बनता है? सामाजिक इंसान हैं तो इसी के चलते सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, आपको अटपटा नहीं लगता? शुरुआत में तो यही था, अटपटा जरूर लगता था। अटपटा से मतलब है जैसे यहाँ खाना खाना तो उस हिसाब से परिस्थिति
मतलब बनी और सीखा, सिचुएशन को धीरे धीरे सीखा और कैसे इन जानवरों के बीच में जैसे कोई फील्ड होता है जैसे सीखते हैं, समय देना पड़ता है। इसीलिए मेरा भी यहाँ 1 साल हो गया, समय दिया और आज ऐसा है कि सारा अच्छा समय भी लगने यहाँ लगा। पे, हाँ। मैडम आगे क्या प्लान है? अभी आप जैसे अब जुड़ गई हैं संस्था से और समाज के लिए जो है अपने जानवरों का हेल्प कर रही हैं, आगे जनमानस के लिए क्या है? लोगों को क्या आप अपने इससे जो सीख पाई हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? सर मैं लोगों को संदेश यही देना चाहूँगी कि हमारे समाज में ये जो पशु है बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, मानव क्रूरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नियम कानून जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग उतने ही निर्दयी होकर के इन पे क्रूरता कर रहे हैं। एनिमल जी। क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये समाज का हिस्सा है। ये कुत्ता, बिल्ली, गाय, सूअर, जितने भी पशु हैं, चिड़िया है, नीचे ज़मीन के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, तो ये हमारे ही जीवन का हिस्सा है और ये हकदारी रखते हैं इस ज़मीन पे एग्जिस्ट करने के लिए। इनका अस्तित्व जो था, एग्जिस्टेंस था, वो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। जी और इसको बनाए रखने के लिए हमें जो है इनको बिना डिस्टर्ब किए इनको इनकी राह पे चलने देना है। जहाँ इनकी राह में किसी तरह का हर्डल आता है तो उस हर्डल को हमें रोकना, हम हर्डल बन जाएंगे उस हर्डल के लिए कि वो इनके एग्जिस्ट करने में कहीं से भी दिक्कत ना करे। रही बात इनके, आज ये जो है तिल तिल के मरते हैं भूख पानी से, भूख से भी पानी से भी ऐसी परिस्थितियां बनती कि हम ही इन्हें मार दे रहे हैं, मानव ही इनको मार रहा है, तो ये घायल हो जा रहे हैं और हमारी वजह से भी मर जा रहे हैं। तो हमें जहाँ पर भी दिखते हैं हमें जो है दया, प्रेम, करुणा का भाव दिखाना है, इनकी सहायता करना है। जहाँ गलत हो रहा है अपने वहाँ भी युवा आवाज़ लोगों से, उठानी है। अपने युवा पीढ़ी से क्या कहेंगी? सर मैं अपनी युवा पीढ़ी से क्या कहूँ, मैंने जिस हिसाब से एजुकेशन ली है, मैं कहती हूँ कि मैंने वो एजुकेशन सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाने के लिए, भौतिक सुख के लिए नहीं की थी। अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो चीज़ों को पढ़ते, लिखते, समझते, देखते हुए आई हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरी युवा पीढ़ी सारा जो उनका मन है वो करे, जो जॉब करना चाहते हैं, जिस सर्विस में वो जाना चाहते हैं करें, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ भी बैलेंस बना के रखें, नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ। वो खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली वो किसी शेल्टर को, अपने इर्द गिर्द के जानवरों को किसी ना किसी तरह से सहायता करते रहें और इनके साथ संतुलन बना के, बैलेंस बना करके, युवा पीढ़ी के लिए है ना, बैलेंस बना करके चलते रहें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।